धरती का सबसे बुरा काम है चोरी करना, किसी का धन चुराना। चुराना मतलब किसी की पत्नी को देखना, यह भी तो चोरी है कि आपने उसकी पत्नी छल से चुरा ली, छीन ली, अपने झूठे प्यार में फंसा ली, या पुरुष या स्त्री दोनों के लिए। ये चोरी सबसे गलत काम क्या है इस धरती का? किसी की थाली की रोटी छीन लेना। भाई आदमी रोटी दे तो रहा नहीं, बल्कि दूसरे के पेट में लात मार रहा। सबसे धरती का गलत काम है चुरा लेना किसी की रोटी। अब कोई आदमी 2 महीने की कमाई किया, 30,000 रुपए, 15,000 रुपए महीना कमाना। दिल्ली में एक मजदूर ने 30,000 रुपया कमाए और जा रहा था घर के बच्चों को खिलौने ले जाऊंगा, टॉफी ले जाऊंगा, कपड़े। तभी रास्ते में क्या हुआ, चोर आए और उसके 30,000 रुपया। अब सोचो मेरी मां, जिसके पास केवल 30,000 ही रुपया हो और 2 महीने की मजदूरी करके लौटा हो, उसके 30,000 कोई चुराए तो सोचा आपने क्या गुजर रही होगी उस पर? उसकी तो दुनिया चुरा ली, वो पैसा नहीं है। बच्चों की खुशी थी उस पैसे में कि कपड़े मिलेंगे, बच्चों की खुशी थी कि भाई बेटी सयानी हो रही है, 4 पैसे बचाएंगे, ब्याह में काम आएगा। तुमने किसी के पैसे, ये बैग वैग चोरी करके भाग लेते हैं लोग, तुमने तो चुरा लिया, पर सामने वाले ने कैसे कैसे वो पैसे जोड़े होंगे, कैसे कमाया होगा, कितनी मेहनत की होगी, कितना पसीना बहाया होगा। तो तुमने जो चोरी का काम किया, ये धरती का सबसे घिनौना काम था, सबसे घटिया काम कोई है इस धरती का, सबसे बड़ा पाप कोई है तो ये काम है कि तुमने बेटी के लिए रखे बाप के पैसे चुरा लिए। मजदूर मजदूरी करके लौट रहा था, 20,000 रुपया थे, चुरा लिए। तो चोरी से यह भी आता है कि आपने किसी के पेट में लात मार दी, उसका छीन लिया, यह भी चोरी है। तुमने किसी की पराई, तो रावण ने सीता मां को चुरा लिया। तो पराई स्त्री पे नजरें डालना, पराई नारी को गलत भाव से देखना, पर पुरुष को, यह भी चोरी ही है, नजरें चुराना। बोलो हां, ये सब चोरी के अंतर्गत आया जो हमने बताया। पाप तो बहुत कुछ है, फिर निंदा करना भी पाप, चुगली करना भी पाप, बेईमानी करना पाप, लेकिन ठीक है बाकी चोरी बड़ा पाप। अब जैसे आपका मोबाइल है, आजकल तो आपके मोबाइल पर बैंक भी है, आधार कार्ड भी है, पैन कार्ड भी है, सारे दस्तावेज आजकल मोबाइल पर है, चलती फिरती बैंक मोबाइल पर है। बोलो हां, पूरे परिवार की फोटो मोबाइल पर है, आपके सारे उत्सव त्योहार की फोटो कहां है? मोबाइल पर, सारी यादें मोबाइल पर हैं, और कोई आता है तो आपका मोबाइल लेके चला जाता है। चोरी तो केवल मोबाइल चोरी नहीं होता। आप क्या कहते भैया, मोबाइल ले जा, कम से कम उसमें जो फीचर थे, गैलरी है जो, उसमें बैंकिंग है जो, वो तो दे दे, हमारी यादें हैं। अब किसी के मोबाइल पे उसकी शादी की फोटो है और कहीं फोटो है नहीं, केवल मोबाइल पे, तो मोबाइल चोरी मतलब उसका तो सब कुछ चोरी हो गया। बोलो हां कि ना? इसलिए सबसे घिनौना काम चोरी। इसलिए सरकार को चाहिए कि चोरों को, सालों को उल्टा लटका के मिर्ची का धुआं दें, चोरी ना हो। ये माताओं की चैन चुराते बूढ़ी अम्मा गिर जाती है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई गिर गई, भले मर जाए। नहीं, आपने शहरों में देखा, चैन चुराने वाले चैन चुरा लेते हैं, वो मैया गिर जाती है, भले मर जाए, उसके घुटने में लग जाए, सालों को परवाह नहीं है कि कोई की जान से खेल रहे हैं नालायक। किससे खेल रहे हैं? जान से। इन लोगों को हाथ कटवाओ, इनके सालों के। सरकार को चाहिए कि चोरों पे सख्त कानून बनाए, एक बार हाथ काट के खड़ा कर दो, चोरियां अपने आप बंद हो जाएंगी। दुबई, हमारे बगल में एक देश है, यहां से 3 घंटे की दूरी पर दुबई में आज भी, अभी 5-10 साल से उन्होंने बताया, सोने की दुकान में वो ताला नहीं लगाते,
सोचिए इतना बड़ा देश दुबई, वहां खुद का 1 लीटर पानी नहीं है, 70 रुपए किलो पानी बिकता है दुबई में। एक रत्ती पानी नहीं, उस देश में कहीं पानी नहीं है। समुद्र लगा है, खारा पानी है, पीने वाला पानी नहीं, नहाने वाला पानी नहीं। लेकिन वहां की सड़कें किनारा सब फूलों से सजी हैं, और वहां ताला नहीं लगाते, किसी घर में वहां ताले की कोई व्यवस्था, क्यों? चोरी ही नहीं होती। क्यों? क्योंकि वहां का कानून इतना मजबूत है कि क्या मजाल चोरों की कि धोखे से कर ले, सरकार उल्टा लटका देती है चोरों को, डरते हैं वहां चोरी करने से। ऐसा देश है। और हमारे यहां बैंकों में घुस के बैंक चुरा लेते हैं। हाँ या ना? इसलिए मेरी मां, चोरी और बेईमानी से बचो। हमारे बड़े बुजुर्ग कह गए हैं, 2 काम ना करना, चोरी और जारी। धरती के सबसे भयंकर 2 पाप, चोरी और, जोर से क्या बारी, चोरी और जारी। चोरी और जारी मतलब जार पुरुष किसे कहते हैं? जो आदमी नैन मटक्का करे दूसरी नारी से, वो जार पुरुष है। पराई नारी से नैन मिलाए ताकते रहते तुझको, पराई नारी पराए पुरुष को देखे, ये जारी है। क्या है ये? क्या है ये? जारी। तो 2 चीजों से बचना। किससे बचोगे? चोरी और, जो आदमी चोरी जारी से बचा वो इस संसार से लेकर परलोक तक सुखी रहेगा। 2 काम ना करना कभी भूल कर, चोरी जारी मतलब पराई औरत को देखना, पराए मर्द को देखना, ये जारी है। क्यों जी, आपके बाप दादों ने सिखाई ये बातें कि नहीं? नहीं सिखाई, अब हम सिखा रहे हैं, सीख लो। किससे बचोगे? फिर से बताओ। चोरी और, इससे बच गए तो भगवान जरूर मिलेंगे। बाकी तो फिर छोटा मोटा सब अपराध क्षमा है, ठीक है। क्यों मेरी मां? बाकी सब क्षमा। जीवन जियो, दाग ना लगने पावे आपके दामन में। आप बिल्कुल पवित्र गंगा की तरह निर्मल होके जियो। जीवन थोड़ा जियो पर अच्छा जियो, कम खाओ। हम कहते नमक रोटी खाओ, हमें नमक रोटी खाने में भी परहेज नहीं है। हम तो सादा जीवन जीते हैं। अचार रोटी भी खा लेते हैं, अभी भी खाते हैं अचार रोटी, इसमें क्या बुराई है? हम चटनी रोटी भी खाते हैं, अभी भी क्या बुराई है? कोई दिक्कत नहीं हमें। हम जमीन में सो जाते हैं आज भी, हमें अभ्यास है। हमें नमक रोटी खाने का भी अभ्यास है। हमें 56 भोग के शौक ही नहीं, हमने पाले ही नहीं शौक। हमने ऐसे शौक पाले नहीं जो शौक हमें बेईमान बना दे। ज्यादा शौक के चक्कर में ना आदमी बेईमान होता। ज्यादा इच्छाएं तुम्हें बेईमान करती, जब इच्छाएं ही नहीं हमारी। क्यों मेरी मां? तो हम काहे बेईमानी करें? इसलिए आपसे हाथ जोड़ कहूं कि 1 रुपया किसी का लिया हो साहब, चुका देना। लोग बेईमान हैं, रहने दो, तुम ना बनो बेईमान। वो बेईमान है तो क्या हम भी हो जाएं? नहीं। 1 रुपए किसी का हमारे ऊपर ना रहे। जीवन ऐसे जियो सादा, ना बैंक का कर्जा हो हम पर, ना पड़ोसियों का जमाने का, रिश्तेदारों का कर्जा हो। आप दो बल्कि भले सबको, और दे के भूल जाओ, या फिर दो ही मत, क्योंकि सामने वाला लौटाएगा भी नहीं। आज के जमाने में सब थोड़ी आपकी तरह सत्संगी है। वो तो आप कथा सुन रहे हैं तो आपके संस्कार अच्छे हैं, आपके अच्छे संस्कार हैं, इसलिए कथा सुनने आए हैं। लेकिन हम लोग इतने बेईमान हैं कि चप्पलें तक तो चुरा लेते हैं। तुम कथा सुनने आए हो, लोग चप्पल चुरा लेते हैं। हम परेशान हैं बाहर चोरों से, वो साले चप्पल उठा उठा के ले जाते हैं। हाँ, दिन में कम से कम 10-20 जोड़ी चप्पलें रोज चोरी होती हैं, 50 जोड़ी।
इतना बेईमान आदमी है, चप्पलें नहीं बच रही हैं। हम तो हाथ जोड़ के कहते वृंदावन आया करो, सबसे सस्ती चप्पल जूता पहन के आएगा। हमारे ठाकुर ने यहाँ चप्पल पहनी नहीं, आप ना पहन के आओ तो अच्छा है, हमें तकनवारी करनी पड़ती है तुम्हारे चप्पल जूता की। एक साहब तो लड़ने आ गए, बोले 8,000 के जूते थे, बोले दो आप पैसा। अब लोग जूते का पैसा चुकाते फिरें, इसलिए हम कह रहे हैं बिल्कुल सस्ती पहन के आओ। ना पहन के आओ तो अच्छा ही है, तुम्हारे पांव में भगवान की रज लगे, धाम की रज लगे, बिल्कुल सस्ती वाली। तो हम आपको केवल ये बता रहे हैं कि आज दुनिया कितनी बेईमान है कि चप्पलें तक नहीं बच रही हैं। बोलो हाँ, इस बेईमान भरी इस बेईमानी दुनिया में ईमानदार होके जीना भी बहुत कठिन है साहब, बहुत कठिन है। लेकिन आपको कहूंगा कि जियो, भले कठिन काम करने ही तो आए हैं, सरल तो सब कर रहे हैं। सरल काम तो सब कर रहे हैं, आपको क्या करना है? कठिन। और कठिन काम है ईमानदार होना, सरल काम है बेईमान होना। क्या सरल है क्या कठिन है बताओ? आज ईमानदार होना सरल है कि बेईमान होना? बेईमान होना बहुत सरल है, पर ईमानदार होना बहुत मुश्किल है। इसलिए आपसे मैं प्रार्थना करूं कि मुश्किल काम करो, सरल तो सब तो बेईमानी कर ही रहे हैं अपने अपने स्तर से। हाँ या ना? आप सबको पता है कि आप कितने ईमानदार कितने बेईमान हो, आप सबको पता है। लेकिन मैं आपसे यही कहूंगा कि तुम्हारा किया तुम्हें ही भोगना पड़ेगा।